तो हेलो जाइन लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर सर्वाइवल इवॉल्व आर मोबाइल। तो लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने सर को टेम किया था और उसके बाद ऑफलाइन में मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग की है, जिसकी वजह से हम अपना बेस्ट आर्मर एस के लिए मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ, उसका एक पार्ट बना सकते हैं। उसके लिए मुझे ये सारा पॉलीमर चाहिए होगा और उसको फैब्रिकेटर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास पॉलीमर पता नहीं कहाँ पे कम हो गए। मुझे याद है कि मेरे पास से ज़्यादा था। चलो खैर, हो सकता है किसी चीज़ के लिए मैंने यूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे नरकोट शायद इनमें जो यूज़ हुआ वही सारा ख़त्म हो गया। मगर मेरे पास को 10,000 से ज़्यादा पॉलीमर था। आई डोंट नो क्या हुआ उसके साथ। ओके, तो यहाँ पे रिसोर्सेज मैंने और भी ज़्यादा इकट्ठे किए हैं। मेरे पास ऑयल की बहुत ज़्यादा कमी है, आज ऑयल का भी कुछ करते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा ये पड़ी हुए हैं सिलिका पल्स, और वैसे मेरे पास इतना पॉलीमर है कि मैं कुछ क्राफ्ट कर पाऊँ। ओके, तो गॉन्टलेट्स और बूट्स क्राफ्ट कर सकती हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो क्योंकि अभी मैं पानी में जाऊंगा तो बूट्स का इतना फ़ायदा नहीं है, मैं गॉन्टलेट्स ही क्राफ्ट करूंगा। तो मैं इसका सारा सामान जमा कर दूँ और मेरे पास ये पड़ा हुआ है। मुझे अगर ऑयल का कुछ करना है तो मुझे अपने ये फ्लिपर्स भी रिपेयर करने पड़ेंगे। चलो खैर, वो भी हो जाएंगे। और मुझे यहाँ से सारा एक बार मैं सारा सिस्टम इकट्ठा कर लूँगा। सिस्टम कर रहा हूँ, रिसोर्स इकट्ठा कर लूँ। आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर ये सारा कुछ इकट्ठा करके। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज जमा कर रही हैं। सबसे पहले इसको रिपेयर करेंगे और फिर इसको क्राफ्ट करेंगे। वैसे मुझे एक और सेट ऑफ राइट आर्मर भी जमा करना है। ये तो मैं खुद पहनूंगा ना, जो पहले आएगा। और जो अभी पहन रहा हूँ इसको मैं कलेक्शन में डाल दूंगा कि मैं किस आर्मर के साथ ऑलमोस्ट पूरी गेम ख़त्म की है। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे अपने ट्रेजर रूम में, ट्रॉफी रूम सॉरी, ट्रॉफी रूम में जाते हैं और यहाँ पे जाकर मैं रख देता हूँ अपने गॉन्टलेट्स जो मैंने अभी पहने हुए हैं। क्योंकि अभी मेरा जो आर्मर है वो सारा मिक्स है। यहाँ पे राइट आर्मर आएगा और यहाँ पे वो आएगा जो मैं अभी पहन रहा हूँ। इसको मैं पहन लेता हूँ और ये वाला आर्मर स्टैंड में डाल देते हैं। यस, यहाँ पे ये आ गए। तो आगे जिस तरह बनते जाएंगे उनको यहाँ पे डालते जाएंगे। तो अभी इसकी वजह से मेरा आर्मर 2300 हो गया, 2000 से ज़्यादा। और आधे से ज़्यादा ये सिर्फ यही क्लास ही दे रहे हैं। मतलब कि पूरा जब आर्मर बनेगा तब तो मतलब कि बहुत बढ़ जाएगा मेरा आर्मर। वैसे मैं अभी दूसरा फ्लैग आर्मर भी यूज़ कर सकता हूँ, मेटल वाला। मगर सीधा रॉइड पे जाएंगे हम लोग, तो यस वो बनाना पड़ेगा। तो आज हम लोग टेम करने वाले हैं डंकलियो को। और डंकलियो एक ऐसा डाइनो है जो सबसे पहली बात तो टाइटेना बोआ केबल खाता है। तो सबसे पहले हमें टाइटेना बोआ के एग चाहिए होंगे। वैसे मेरे पास इसके केबल पड़े होंगे, मगर इसके पास अपना आर्मर बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप 10 एरोज में 1000 टॉर्पर कर सकते हो तो आप 100 लेके जाओ। ये मतलब कि जोक नहीं है अगर डंकलियो को आप क्लेम करना चाहते हो। वैसे इसका सेटल काफ़ी जल्दी अनलॉक हो जाता है और स्मूथिंग बाम के साथ तो ये कि में टेम हो जाएगा, मगर आपको दिखाने के लिए मैं ज़्यादा बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं सारा कचरा इस तरह डालूँ। नाइस हो गया। और मेरे पास बहुत ज़्यादा एरोज हैं, मैं 100+ लेके जा रहा हूँ। उसका टॉर्पोर अगर 300 भी हुआ ना तो 1700 के करीब उसका टॉर्पोर होगा, जो कि मतलब कि 17,000 सॉरी, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। मैं 17 एरोज में भी डील कर सकता हूँ इतना टॉर्पोर। मगर चूँकि वो डंकलियो है तो उस पर ज़्यादा लगेंगे, 50+ 60+ एरोज लग सकते हैं मेरे। और जहाँ तक बात है केबल की, तो केबल के लिए आपको चाहिए होता है, सबसे पहली बात तो आपको पानी चाहिए होता है।
उसके बाद आपको चाहिए होता है एग चाहिए होता है टाइटेनोबोआ का। उसके बाद आपको चाहिए होते हैं लॉन्ग ग्रास, मेजोवेरीज, फाइबर, कुक्ड मीट जर्की, कुक्ड प्राइम मीट जर्की आपको नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें चाहिए और इनसे ही कुक हो जाते हैं। ये देखें, नहीं ओके। तो आप जब तक ये कुक होते तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो कि क्या आज हमें ये मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। अंडर वाटर का मतलब कि ज़्यादातर लोग नहीं जाते, वो मुश्किल होता है। और ये भी बहुत जल्द ब्रीडिंग कर सकती हैं, इनकी भी ब्रीडिंग कराएंगे बाद में। तो यस, अब जब तक ये कुक होते हैं तब तक मैं बाकी प्रिपरेशन कर लेता हूँ और फिर मिलते हैं कोई डंकलियो के पास जाके। और और हाँ, एक और बात, ऑफलाइन में जब मैं सिलिका पर्ल जमा कर रहा था, मैंने एक अल्फ़ा मूसा को हराया तो उसके पास 100 ब्लैक पर्ल मिले। तो अल्फ़ा मूसा को जब मैंने लास्ट टाइम हराया था तब शायद मैं उसके पास से लेना भूल गया था, वरना वो 100 ब्लैक पर्ल्स देता है एक अल्फ़ा मूसा। वो ये चीज़ आप काम आ सकती है इन फ्यूचर अगर आप कभी खेलना चाहें। और अगर आप लोगों को ये गेम खेलनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप क्रोम से सर्च कर लें आर्क मोबाइल एपीके, वो भी आपको मिल जाएगा। और मैंने बहुत सारा एशियन एम्बर भी ऑफलाइन में कलेक्ट कर लिए। मैंने अभी तक एलिमेंट नहीं लिए, वो भी ले लेंगे इन फ्यूचर। और इन दोनों को भी क्रोनिकल कर लेते हैं, मेरे पास जगह बन जाएगी। एक तो ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, इन्हीं में बंदा सारी वीडियो ज़ाया कर देते हैं। अभी तक हम लोग डंकी को टेम करने और हम उसकी तरफ जा ही नहीं रहे। सॉरी, डंकली हो, डंकी को नहीं टेम करना। इसका नाम डंकी रख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा हो गया ना। इसको डैमेज में पॉइंट डालते हैं क्योंकि वो फिर वो 470 हो जाता है तो अच्छा लगता है दिखने में। तो इसका ये निकाल लेते हैं इम्प्लांट, इससे रिसोर्सेज निकाल लेते हैं और इम्प्लांट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना वुड फिर और कौन जमा करेगा। वैसे मेरा थ्योरी कंटिन्यूसली जमा कर तो रहा है, मगर एक्स्ट्रा वुड को, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को ना नहीं बोलना। और बेरीज वगैरह बहुत होती हैं, उनकी फिक्र नहीं है, टोरंटो है मेरे पास। ये हो गया क्रोनोकल, ये हो गया क्रोनोकल, और ये भी हो गया क्रोनोकल। ये देखिए, ये भी हो गया क्रोनोकल, नाइस हो गया। और मैं यहाँ से इनके दोनों सैडल निकाल देता हूँ। ये भी आ गया और ये भी आ गया। और अभी तक हमारे वो भी बन गए होंगे, क्या बोलते हैं उनको, केवल बन गए होंगे और फिर हम लोग निकलेंगे। अभी मेरा वो ट्रेन बड़ा नहीं हुआ फ्योमिया, वो बड़ा हो जाए फिर इनको भी करोना कर देंगे। साइड यहाँ पे डालते हैं और फिर मैं निकलता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ जब मुझे कोई कोई न्यू अपडेट देनी होगी, नहीं तो इस तरह तो मैं बैठा रहूँगा। ओके, तो यहाँ पे एक और अल्फ़ा मूसा है और अभी इसको मतलब कि एक दो हिट का ही पड़ा है। ये एक दो हिट का ही है, बस इसको लगे भी सही ना। और फ्लिपर्स तोड़ दिए, ये काम इसने गलत किया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसके पास 100 ब्लैक पर्ल्स होती हैं। बस ये मुझे भी मिल जाए ना, ऊपर तो नहीं गया, हाँ ऊपर है। तो इसी तरह मैंने अल्फ़ा मूसा को मारा था और फिर उससे मैंने ब्लैक पर्ल्स उसकी इन्वेंट्री से ली थी। ये अगर आप यहाँ पे आए ना, तो ये वैसे अल्फ़ा रैप्टर अल्फ़ा रेक्स से तो बेटर ही है। नेचर इसको ग्राइंड कर देंगे, कोई मसला नहीं। तो मतलब कि ये थोड़े से डिसेंट लूट देते हैं, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो ये ऐसी एक छोटी सी अपडेट थी। अब मैं जाता हूँ और एक डंक लीड ढूंढता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। और वैसे आसपास डंकली होना ज़रूरी बात नहीं है। और मैं अभी ये निकला हूँ, मैंने इसकी इन्वेंट्री बिल्कुल खाली की थी, तो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ। तो डंकली मिलना मतलब कि मुश्किल काम नहीं है, हाई लेवल का मिलना मुश्किल काम है। और ये ऊपर एक आ रहा है, इसका लेवल क्या है, 150।
ये अब तक हाईएस्ट लेवल मैंने देखे, और मैं कुछ 7-8 से ज़्यादा मार चुका हूँ। और ऑलमोस्ट मैंने पूरा चक्कर काटने वाला हूँ मैप का। तो इसी को ही हम लोग टेम करेंगे, उसको पैसिव कर देते हैं। और डंकली को अगर एक बार टॉर पर चढ़ने लगे ना, तब ये सिर्फ भागते हैं। और अब इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि इसका टॉरपोर तो बहुत ऐसा से चढ़ेगा, क्योंकि इसके पास आर्मर बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग ये सारा फास्ट फॉरवर्ड में देखें। अगर आपके पास फ्लिपर्स हो ना, तो फिर ये काम इजी होता है। मेरे तोड़ दिए थे, तो मेरे लिए ये थोड़ा काम मुश्किल होगा। तो आप लोगों से मिलते हैं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इसको नॉक करके। ओके, तो ये नॉक हो गए। और वैसे मेरा जो है, मेरे क्या नाम है इसका, कंपाउंड बो और टॉक्सिक एरो, इनके कॉम्बिनेशन से एक नॉर्मल डाइनो को 1000 का टॉर्पोर पड़ता है। और डंकलियो को बहुत कम पड़ा था, क्योंकि इसका सिर्फ 14,000 वो है, क्या बोलते हैं कि टॉर्पोर है। फिर भी इसने मतलब कि बहुत ज़्यादा एरोस खाए, और मैंने मिस भी बहुत ज़्यादा की, क्योंकि एक तो बहुत दूर निकल जाता था। और अंडर वाटर एरोस इतना अच्छा काम नहीं करते। अब क्रॉसबो का यूज़ करें वो बेटर होगा। तो वैसे आपके पास फ्लिपर्स हो तो वो बात अलग है। और अभी मैं इसके साथ काफ़ी देर तक घुलने के बाद अभी मतलब कि नॉक हो गए। और इसका इम्प्लांट ले लेता हूँ, जस्ट इन केस मैं इससे दूर चला गया। मीट भी स्पॉइल हो गया बहुत सारा। चलो खैर, कोई बात नहीं। ये कि मैं वैसे टेम तो हो जाएगा अगर मैं दो लेता हूँ। गुड हो गया। और अभी ये 2 मिनट तक ऐसे ही रहेगा। ये वैसे खाते इतने मतलब कि इनका टाइम नहीं लगता, 1-1.5 मिनट ही लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये टाइम हो जाएंगे। ओके, तो अब होपफुली यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। नाइस हो गया। हेलो, गेम क्रैश ना होना। क्रैश हो गई। ओके, तो मैं एग्जैक्ट उसी टाइम पे फिर से आया हूँ जहाँ पे मैंने उसको नॉक किया था। और गेम क्रैश होने की बुरी बात यह है कि ये लास्ट सेव पे एक तो चली जाती है। दूसरी बुरी बात यह है कि आपके पास के जितने भी डंडे होते हैं वो सारे भी गायब हो जाते हैं। तो मेरे पास में स्मूथिंग बाम है, मेरे पास केबल वायर हैं, मगर अब वो डंकली गया। मुझे एक और डंकली ढूंढना होगा, और वो मैं आपसे ढूंढ के मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। मैंने ऑलमोस्ट पूरे मैप के चक्कर लगा लिए। मैं एक टाइटी सेव करूँगा। और टाइटी सेव से ये होता है कि सारे डायनोज गायब हो जाते हैं, और ऐसे समझ लो कि डायनो वाइप होते हैं। तो हाँ, मैं करूँगा एक टाइडी सेव, और उसके बाद हम लोग फिर से ढूंढने जाएंगे डंकली को। इसमें और टाइम लग जाएगा। तो मैं तकरीबन 2 घंटे से गेम खेल रहा हूँ, और पूरे मैप के आसपास चक्कर मार रहा हूँ। वैसे अगर मैं एंगलर फिश का यूज़ करूँ तो वो इजी हो जाएगा, मगर फिर वो फाइट नहीं कर सकती बैजलों की तरह। और मुझे तो अल्फ़ा मूसा मारना होता है, तो चलता है इतना। तो यस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिर से कोई डंकली ढूंढ के या फिर अल्फ़ा मूसा ढूंढ के। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे डायनोस मेरे ऊपर अटैक करें। वैसे डायनोस तो नहीं है, यहाँ पे फिश ही हैं मोस्टली। डायनोस तो डायनासोर्स को कहते हैं। मूसा होता तो फिर डायनासोर कह सकते थे। वैसे यहाँ पे सारी फिशेज हैं। और डंकली क्योंकि बाकी सबसे ज़्यादा स्लो है, थोड़ा दूर जाएंगे तो उसको छोड़ के बाकी सारे पीछे आएंगे। और मुझे बाकी सारों को मारना है, डंकली को छोड़ के। उसको वैसे मैं एक एक आर मारता हूँ तो फिर वो चला जाएगा, मगर फिर भी थोड़ा मसला हो जाएगा। और मैंने इस बेसिलिया को, जब से मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ फिर से, तो काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब कि 2-4 लेवल और भी इसके डैमेज में डाल दिए। अब ये सब चीज़ों को ऐसे खाता है जैसे कि फ्री में बांट रही हूँ।
नहीं सोगा। और इस बार क्योंकि मेरे पास वो हैं फ्लिपर्स हैं, तो इस बार मुझे मुश्किल नहीं होगी। और मैं थोड़ी सी मतलब कि बायोटॉक्सिन भी इकट्ठे कर रहा हूँ मुझे, और एरोज भी बनाने पड़ेंगे, मेरे बहुत ज़्यादा एरोज यूज़ हुए। और मैंने एक और ऐसा मूसा को भी मारा था। अब तो मतलब कि वो मजाक ही हो गए। मैंने एक 250 को जो मार दिया, तो फिर ये 50-30 की क्या होती हैं। ओके, तो इसको पैसे काट देते हैं और फॉलो करा देते हैं, और फिर इसको लेके जाते हैं और हम लोग टेम करते हैं फिर से इसको। अब इसमें फिर से टाइम तो लगेगा, मगर इस पर मेरे पास फ्लिपर्स हैं, ये मेरे से दूर नहीं जाएगा। तो इसको नॉक कर सके मैं आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। वैसे आप लोगों ने बगैर फ्लिपर्स के भी नॉक करते हुए देखे, तो फ्लिपर के साथ भी नॉक करते हुए देखें, कैसे बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। ओके, तो लास्ट टाइम लगे थे ऑलमोस्ट मुझे 5 मिनट नॉक करने में, और उसमें बहुत ज़्यादा एरोज मेरे वेस्ट भी हुए थे। तो फ्लिपर्स का यूज़ करें, मतलब कि वो बेस्ट हो जाता है। और किधर गया मेरा बेस्लो, ये रहा। इसे थोड़ा सा मीट निकाल के भी उसमें डालते हैं। प्राइम मीट तो नहीं है वैसे, एक ही मीट एम हो जाएगा, मैं नॉर्मल मीट डाल देता हूँ और उसको 2 केबल दे देता हूँ। अब होपफुली इस बार गेम क्रैश ना हो। ये उससे हाई लेवल का भी था, उससे ज़्यादा इसका टॉर्पोर भी था, और फिर भी ये मतलब कि उससे ज़्यादा जल्दी नॉक हो गया। इस फ्लिपर्स की वजह से बंदा बिल्कुल ऊपर चढ़ा रहता है, तो इजी हो जाता है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अब जब ये टेम हो जाता है। इसे थोड़ा दूर रह जाता हूँ ताकि कोई डायनो, कोई फिश अटैक करे तो वो मुझे करे, उसे ना करे। तो ये इसको टेम करके मिलते हैं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो ऑलमोस्ट जितना टाइम इसको नॉक करने में लगा था, उतना ही टाइम इसको दोबारा से फीड होने में भी लगे। वो वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। और मैंने इसके अंदर 40 मीट डाला था, और इसके अंदर अभी 34 है। तो अगर केबल अकेला होता तो वो पहले केबल खा जाता। तो अगर आपको अपना केबल सेव करना है, तो ये मतलब कि एक चीज़ होती है। और क्रैश के बाद इसका सेटल भी मेरे पास नहीं है, वो भी कहीं गया। तो मुझे भी वापस जाना पड़ेगा और इसका सेटल बना कर लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ अपने उसको, पीटी को बुला लेता हूँ, और उसी से मतलब के जाता हूँ और सैडल को बनाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ सैडल बना कर सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो यहाँ तक बात आती है डंकली किस काम आता है। तो अंडर वाटर इस तरह बहुत सारा ऑयल पड़ा होता है, उसको इस तरह कलेक्ट करने में ये काम आता है। और मेटल नोट जितना, ऑयल नोट जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा मतलब कि उसमें से ऑयल निकालेगा। देखें, इसमें से 100 आया, और इसमें से 75 आया, और इसमें से 83 आया आई थिंक। तो मतलब कि ये काफ़ी डिसेंट ही है इकट्ठा करने में। और इसको भी सिर्फ जेली फिश का स्टांग ही मतलब कि आपको इसे डाउन डिस्माउंट कर सकते हैं। और हमारा ये जो है क्या नाम है डंकली, ये वीक भी नहीं है, काफ़ी अच्छी बाइट भी है इसकी, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग डैमेज है इसका। और इसका डिफेंस तो मतलब कि वीआईपी किस्म का है। ये देखें, बेस्लो हेल्प कर रहा है मेरी स्पेस के अंदर, आई थिंक नहीं कर रहा। बेस्लो नहीं कर रहा हेल्प, तो ये इसको इतनी जल्दी, अभी ये बेस्लो की तरह लेवल अप भी नहीं है। मगर इसकी ये पूरी बात है कि इसका मतलब कि स्पीड बहुत स्लो होती है। प्राइम मीट मिल गया है उससे। तो ये बेसिकली ऑयल ही गैदर करते हैं। तो मैं इसे भी ऑयल ही गैदर करूँगा, और आपसे मिलूँगा इसी तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और एक तो ये स्लो बहुत होता है, तो मुझे इसको वापस ले जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
और मुझे इसको वापस लेके जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है और उसको मैं इस तरह वेस्ट नहीं कर सकता। मैं जाता हूँ और इसको भी किल करता हूँ। तो हाँ, मैं यहाँ से ऑयल भी बहुत ज़्यादा जमा कर लूँगा वापस जाते जाते। और आपसे मिलता हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।